जय हिंद। आज सदन की कार्रवाई हुई जिसमें हमारे माननीय महाराज जी ने, आदित्यनाथ योगी जी ने बोला, पूजनीय महाराज जी ने, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा, जो कि 1904 में अलामा मोहम्मद इकबाल ये हमेशा ऐसी बातें करता था, बल्कि उस समय देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। कितनी बार मैंने ये समझाया है। आज इस मुद्दे को हमारे श्रीमान जी ने उठाया। मैं बहुत गर्व प्रतीत करता हूं कि मेरे विषय को उन्होंने उठाया, और आने वाले समय में हर विषय को पूर्व अनुमान के तहत मैं सब कुछ सचेत कर देता हूं। श्रीमान जी हमारे फॉलो करते हैं। तो ये जो था अलामा मोहम्मद इकबाल, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और अरब और ये मुग़ल सबको जो है इसमें ऐड ऑन किया। उसके बाद से जो है इसको आज़ादी के जो भी एक किताब लिखी गई है, बल्कि शिक्षक था, तो उसमें इसका भी नाम आता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का लेखक अलामा मोहम्मद इकबाल। तो ये बंदा देश, मान के चलो कि आज़ादी के पहले जब ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उसमें भी ये रहा शामिल, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद जो हुआ वो अनोखा है, लोग चौंक जाएंगे। जब 1946 में ही ये सब कुछ तय हो गया था कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, उसी समय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। प्रेम जी भाई ठक्कर का बेटा भी धर्म परिवर्तन किया था, चूँकि ये सब जो है चाहते थे कि भारत के टुकड़े हों, क्योंकि गुलामी के लंबे कालखंड से हमारी सनातनी या अखंड भारत झेल रही थी। तो उसमें करी जाए बात तो हुआ यूँ कि जो अखंड भारत हमारा था उसमें अफ़गानिस्तान तो 1800 ईस्वी में ही अलग हो गया, और पंडित नंदराम टीकू साहब तो वो भी बहुत कुछ करते थे, वहाँ के राजा थे। लेकिन इन जिहादियों के लिए, इन आतंकवादियों के लिए जो हमारे पड़ोस के हैं, वो किसी के हो नहीं सकते। अभी बांग्लादेश वाला कांड देख रहे हैं आप लोग सभी। तो पंडित जी ने भी वहाँ पे, नंदराम टीकू साहब ने भी किया था। वैसे पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा कि सब कुछ हुआ, और वही बांग्लादेश वाला भी आप देख रहे हैं कि 22% जो है मुस्लिम थे, घट के 8% हो गए, और लगातार नरसंहार होता चला जा रहा है। और जो ये आया है मोहम्मद यूनुस, ये भी बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है भारत में, दिखाने के लिए हिंदुओं के साथ वहाँ पर कि हम क्रूर हैं। वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और यहाँ पे जो पप्पू खान हैं, जो कि एंटोनियो वाइनो के बेटे, अपने आप को ब्राह्मण ये कहते हैं, सबको सच्चाई पता है कि कौन है ये। और चाहे अकलुद्दीन हो, तो ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये इस्लामवादी पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये सिर्फ इस्लामी वादियों को बढ़ाने के लिए पार्टी है। अगर हम लोग एक्चुअल में ज़मीनी स्तर पे बात करें तो हम लोग दोहरम दर्जे के नागरिक हैं, मतलब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। जो संविधान अंबेडकर साहब ने जो मूल संविधान दिया था, उस मूल ढांचे को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। और अगर अंबेडकर साहब की बात करी जाए, योगी जी ने, हमारे महाराज जी ने सारांश पूरा बताया। उसमें राम जी भी पाए जाएंगे। जब किष्किंधा, चाहे ये सुग्रीव की बात करी जाए, किष्किंधा नरेश, या लंका की बात, तो हनुमान जी की भी फ़ोटो पाई जाएगी, और हमारे वीर सावरकर जी की भी फ़ोटो पाई जाएगी, और हमारे शिवाजी महाराज जी की फ़ोटो पाई जाएगी। और ऐसे ही बात करी जाए तो जो त्यागी रहे हैं, सन्यासी रहे हैं, राष्ट्र धर्म के लिए लड़ा है, सब कुछ त्यागते हुए कोई भी इम्पोर्टेंट कॉल आए, जैसे मेरा आया, मैंने अभी अलग कर दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो, लेकिन राष्ट्र धर्म और देश के लिए बात हो, तो पर्सनल स्वार्थ को बिल्कुल जो है आप लोगों को त्याग देना है। तो वैसे ही वही हम कह रहे थे कि जो अलामा मोहम्मद इकबाल था, तो जब 1947 के बाद जो बंटवारा हुआ, मतलब भारत के विभाजन हुए, कि यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, मजहब के आधार पे बंटवारा हुआ। यही चर्चा जो है, जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब जयंती थी, उससे पूर्व में एक दिन मोदी जी ने भी बोला था कि कांग्रेसियों का जो है पूरा पोल खोल दिया था, और सब कुछ उन्होंने वक्तव्य और हर तरह से सबको समझाया। देश की जनता भी लाइव चल रहा था,
उन्होंने कहा कि मेरा जो ये शब्द है इसको काटना नहीं और उसको घुमा फिरा के मत दिखाना। लोकसभा स्पीकर भी सामने थे, ओम बिरला साहब, तो वो कांग्रेसियों को मिर्ची लगी, सब साइलेंट थे। कांग्रेसियों का इतिहास उन्होंने बताया, जो कि हमेशा सदैव मैं यही बातें तो बोला करता हूँ ना, देश का जो भी इतिहास रहा है, चाहे प्रदेश का जो भी इतिहास रहा है या अखंड भारत का जो भी इतिहास रहा है, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे वह पाकिस्तान का हो, चाहे वह बांग्लादेश का हो, यहाँ के जितने भी मुस्लिम हैं सबों ने, सबके सब ने तलवार के डर पे सलवार उतारी हैं। और वो जो अपने सनातन धर्म से यानी कि हिंदू धर्म से तलवार के डर पे, वहाँ तो मजबूरी थी, ये लोग अलग हो गए। अब क्या मजबूरी है? अब तो सनातनी शेर आए हैं हमारे महाराज जी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। तो अब आप लोग जब मजबूरी में, आपके पूर्वज लोग जो धर्म परिवर्तन कर लिए, तो मजबूरी में वो लोग धर्म परिवर्तन कर लिए, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि अपने पूर्वजों की लाज बचाएं। उस समय नहीं बचा पाए। उस समय अगर हमारे सिख भाइयों की बात करी जाए तो गुरु गोविंद साहब की बात करी जाए तो उन्होंने तो बचा लिया, मरना पसंद किया। गुरु तेग बहादुर जी की बात करी, मरना पसंद किया। चाहे गुरु गोविंद साहब के 4 बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया और तड़पा तड़पा के मारा गया, तो वहाँ पर वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं किए। आप लोग कैसे कर ले रहे? कर भी लिए तो वो वहाँ पे जाने के बाद आप लोग अपने ही पूर्वज के, अगर आप लोग कन्वर्ट हो गए तो एक विचारधारा यहाँ पे थोप दी गई, तो आप लोग क्यों अपने ही पूर्वज के जो भी वंशज रहे हैं या अब हिंदुओं के लिए आप लोग काल बने हुए हैं? तो क्यों बने हुए हैं आप लोग, बताएं। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग हिंदुओं को ही मार रहे हैं और इस्लामिकरण अपना रहे हैं। बल्कि वो तो अरबिया जो आए थे, अरब के, चाहे मंगोल के, चाहे तुर्किस्तान वाले, तो लूटो पाटो की नीति के तहत आए थे और धर्मांतरण की नीति के तहत आए थे, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। और आप लोगों के ऊपर उस प्रचार प्रसार का असर हो गया और मजबूरी में धर्मांतरण आप लोगों ने मतलब कर लिया, अपना धर्म का परिवर्तन कर लिया। बल्कि धर्म और रिलीजन में बहुत बड़ा फर्क होता है और मजहब में बहुत बड़ा फर्क होता है। मजहब एक विचारधारा मात्र है, किसी के द्वारा दी गई। जैसे संजय शर्मा हैं, अपनी विचारधारा थोप रहे हैं, तो ये जोर जबरदस्ती में थोप रहे हैं कि हमारा जो कही हुई बात करिए, वो एक मजहब हो गया या एक रिलीजन भी ऐसे हो गया कि जो मैं कहूँगा वही सब कुछ होगा, एक व्यक्ति कह के जाता है। लेकिन सनातन जो है ये प्राकृतिक है, अखंड है। जैसे मान लो कि सूर्योदय होता है तो भगवा रंग दिखता है ना, भगवा रंग, तो वो सनातनी होता है। और सनातन पृथ्वी में हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं और जो है 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 4 पुरुषार्थ हैं, 4 आश्रम हैं। तो धर्म एक जीवन जीने की कला है, बताया गया है। और वे ऑफ लाइफ लोगों ने जो है इसको दे दिया गया, धर्म धारण करने की चीज़ होती है। तो मजबूरी में आप लोगों ने, कभी सनातन धर्म ये नहीं कहता कि आप सनातन धर्म जबरदस्ती आप मानिए, कबूल करिए। और यहाँ पे पहले वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जाति व्यवस्था। फूट डालो, राज करो, बटोगे तो कटोगे की नीति इन लोगों ने जो है दिया। चाहे वह मंगोल आए, तुर्किस्तान वाले आए, यहाँ पे राजाओं के ऊपर आक्रमण होता था, लोग मजा लेते थे और यहाँ पे देखते थे कि जो है लोग काम कर रहे हैं कर्मों के आधार पे और सारी चीज़ें। तो क्षत्रिय का केवल धर्म था कि युद्ध करना, ब्राह्मण का धर्म था कि हाँ पूजा पाठ करना, और जिनका ये कार्य था, तो उन लोगों ने जातियों में बांटा, डिवाइड एंड रूल किया। डिवाइड एंड रूल किया है, इसको समझने की चीज़ है। अब तो आप लोग जगो, फूट डालो, राज करो की राजनीति अभी भी अपनाई जा रही है और पूरी तरीके से अपनाई जा रही है। ये अगर ऐसा होता रहा तो भारत में सूरबीर तो बहुत से पैदा हुए हैं, तभी ये अगर सूरबीर पैदा हुए हैं हमारे आप जैसे या महाराज जी जैसे, या सब कुछ त्याग करके, महाराज जी भी संन्यास लिए, त्याग दिए हैं, उनको भी भौतिक सुख का आनंद लेना चाहिए था, तो क्यों उन्होंने त्याग दिया? चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भौतिक सुख का आनंद नहीं लिया, क्यों जो है संन्यास ले लिए? 24 घंटा वर्क क्यों करते हैं? हम लोग क्यों वर्क करते हैं? आप लोगों को समझाने और जगाने के लिए ही तो करते हैं ना। तो इसको आप लोग समझे। मैं बारंबार ये कहता हूँ कि जब ये अलामा मोहम्मद इकबाल ने जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब उसने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, या पाकिस्तान हमारा, या अरबिस्तान हमारा। ये सब चीज़ें अलामा मोहम्मद इकबाल ने ये किया, तो ये महाराज जी ने बताया। और संभल में जो घटनाएं हो रही हैं, संभल में आप लोगों ने देखा होगा कि संभल में माता जब कुआं खुदवाया जा रहा था, 22 कुएं हैं वहाँ पर, और 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पुराना, 1000 पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है जो संभल वाला है, अभी जो विवाद चल रहा था।
तो वहाँ पर जब सर्वे हो रहा था 19 तारीख को, जब ऑर्डर आया था कोर्ट से, तो वहाँ पे जो एएसआई सर्वे एएसआई सर्वे के लिए हमारी जो टीम गई थी, तो वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर यही हुआ कि अजान था और डिस्टर्बेंस हो रही थी, सर्वे नहीं हो पाया। फिर जो है लगातार 22 तारीख तक सर्वे चलता रहा। फिर ये हुआ कि अभी सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, तो अखिलुद्दीन आकर के बोल रहा था कि यहाँ पर जो है दंगा ये जानबूझ के लोग करे। भाई मुस्लिम ही तो प्रशासन, भाई प्रशासन आपकी भी रही है, लोकतंत्र का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, बल्कि जुडिशरी न्यायपालिका के आदेश पर जो है सर्वे करने के लिए टीम गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हमला होता है और ये बल्कि ये बताया जाता है कि सीओ द्वारा, चाहे वहाँ के लोकल एसएचओ द्वारा, चाहे हमारे जो भी एसपी थे, कि आप लोग एक पत्थरबाजी ना करें, आप लोगों का जो है कैरियर ख़राब हो जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा तो आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कैरियर ख़राब हो जाएगा। लेकिन अखिलुद्दीन ने ऐसा बयान दिया था, वक्तव्य दिया था उस समय। और आज भी ये जब वहाँ पे कुएँ खोदे गए हैं और वहाँ पर सनातन को मिटाने का जो साजिश चल रही थी पूरे भारत की, वहाँ पे कल्कि अवतार होगा। और कल्कि अवतार जो बाबरनामा में भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। अपने जो है रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, चाहे आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिए, ऑलरेडी उन्होंने कहा कि विष्णु जी आएंगे, उनका अवतरण होगा जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, और वो भी 9 साल की बिटिया गर्भ से पैदा होगा, तो वो अवतार होगा। तो ये आप लोग सचेत हों, जाने समझें बूझें। और इसमें अब जितने भी ये इकबाल हैं, चाहे मोहम्मद हैं, जो तलवार के डर पे सलवार उतारे, उनके पूर्वज लोग 12 साला निकलवा ले, अपना पुरातत्व विभाग है हमारा, सब आप लोग देख ही रहे हैं कि एक मजहब, एक विचारधारा है इस्लाम, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु जो था, क्रूर व्यक्ति था, और आदम हव्वा का हवाला देता था, जो कि सारी चीज़ें थी, राक्षस क्रूर व्यक्ति थे ये सब। तो इस्लाम एक आतंकवाद की पाठ पढ़ाता है, कांग्रेस जो है उसी को बढ़ावा दे रही है, सपा जो है उसी को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे लूटो पाटो खाओ की राजनीति चल रही है। ऐसे जो है देश नहीं चलेगा। देश जो है